हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द संडे मॉर्निंग भगवद गीता क्लास। आज हम भगवद गीता के चैप्टर 9.29 को डिस्कस करेंगे। जिनके पास भी भगवद गीता है, चैप्टर 9 का 29 श्लोक निकाल लें। सम्मोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषो अस्ति न प्रियः ये भजन्ते तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़े? I envy no one, nor I am partial to anyone. I am equal to all. But whoever renders service unto me in devotion is a friend, is in me, and I am also a friend to him. तो कृष्णा यहाँ क्या कह रहे हैं कि एवरीबडी इज कंपैटिबल विद इंग्लिश एंड हिंदी, राइट? तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ना मैं किसी से द्वेष रखता हूँ और ना मैं किसी का पक्षपात करता हूँ, लेकिन सेकंड जो लाइन है उसमें कृष्ण अपने बात का कॉन्ट्रडिक्टिंग चीज कहते हैं कि लेकिन जो मुझे भक्ति भाव से जो सेवा करता है वह मेरा मित्र है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लाइन जो है बिल्कुल ही अलग है। हाउ कैन यू बी नॉट पार्शियल टू योर फ्रेंड? फर्स्ट में वो कह रहे हैं कि आई एम नॉट पार्शियल टू एनीवन, एंड एग्जैक्ट सेकंड सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि आई एम अ फ्रेंड टू हिम, ही इज अ फ्रेंड टू मी। तो कोई अपने मित्र से पक्षपात ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर वो जनरल पब्लिक में और मित्र में क्या ही डिफरेंस रह जाएगा। तो इट इज सेड कि कृष्णा की जितनी भी एक्टिविटीज है एवरीथिंग इज डिवाइन। कृष्णा का अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, हिज ऑल एक्टिविटी, एवरीथिंग इज डिवाइन। इफ यू सी कृष्णाज अपीयरेंस या कृष्णाज बर्थ कहते हैं, बट इफ यू सी द होल स्टोरी, कृष्णा ने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की जैसा बर्थ नहीं लिया। ही अपीयर्ड इन अ 4-handed फॉर्म इन द लैप ऑफ हिज मदर। फिर मदर रिक्वेस्टेड कि भाई तू नॉर्मल दो ह्यूमन बीइंग के जैसे 2-handed फॉर्म में आ जा। तो इफ यू सी कृष्णाज ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइन। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम बाई आवर स्मॉल इंटेलिजेंस। और भी चीजें है, जैसे कृष्णा वृंदावन गोकुल में थे तो ही इज द पर्सन हु लिफ्टेड द गोवर्धन माउंटेन। 7 दिन 7 रात तक ही लिफ्टेड इट ऑन हिज लेफ्ट हैंड्स लिटिल फिंगर। लेकिन ये वही कृष्णा है जो अपने फ्रेंड्स के साथ, वालों के साथ जब खेलते हैं तो उनके साथ कुश्ती में हार जाते हैं। तो हिज ऑल एक्टिविटीज आर डिवाइन एंड ही ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट्स हिज वर्ड्स। एंड इवन वी कैन सी दैट हम जैसे नरसिंह मंत्र पढ़ते हैं, व्हाट डू वी से? मृत्युम नमाम्यहम्। तो ही इज द मृत्यु जो है उसकी भी मृत्यु है नरसिम्हा देव जी। ही इज कृष्णा हिमसेल्फ एंड ही इज द सेम पर्सन जो उखल बंधन में अपनी माता के छड़ी से डर रहे थे। तो जिससे मृत्यु भी भय खाती है वो अपनी माता के छड़ी से डर रहे थे। तो कृष्णा's all the activities are so different, contradicting to each other. He is afraid of his mother, but जब कहते हैं कि जब कृष्ण की भ्रिकुटी जब हिलती है तो शेष, महेश, बड़े बड़े देवी देवता वो सब डर के कांपने लगते हैं। उनके भ्रिकुटी हिलने मात्र से प्रलय आने लगती है। तो ही इज द पर्सन हु इज अफ्रेड ऑफ हिज मदर। छोटे बालक के रूप में ही इज अफ्रेड ऑफ हिज मदर। और द वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्णा। एज अ कार्णोदक्षाय विष्णु, सारे जो वर्ल्ड आ रहे हैं उनके रोमकूप से जितने भी जगदंड आ रहे हैं बाहर, तो द वर्ल्ड बिलोंग्स टू हिम। लेकिन वही कृष्णा अपने पड़ोसी के घर से माखन खाने पे उनको माखन चोर कहा जाता है। एंड ही एक्सेप्ट्स इट lovingly. He is very happy in that. तो कृष्णा's all the activities are divine and it is contradicting. उन्होंने जो actual facts है, what he accepts, what he does, everything is very contradictory. तो सेम चीज हम इस वर्स में भी देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में कृष्णा सेज कि मुझे किसी से न द्वेष है ना कोई मेरा प्रिय है, लेकिन एग्जैक्ट सेकंड सेंटेंस में ही सेज कि आई एम द फ्रेंड टू हिम हु जो मेरे भक्ति भाव से
सेवा करता है। तो पीपल यूजुअली टेक द क्रेडिट। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो वी यूजुअली टेक द क्रेडिट ऑफ इट कि ये हमने किया है। एंड व्हेनेवर एनीथिंग बैड हैपेंस तो वो तो डिपेंड करता है किसने किया है, लेकिन जब भी कुछ होता है तो वी टेक द क्रेडिट। बट एज द वर्ल्ड बिलोंग्स टू कृष्णा, एज एवरीथिंग हैपेंस बिकॉज ऑफ कृष्णा, every living being has Krishna is present in everyone's heart as Paramatma. So anything cannot happen without Krishna's permission. उनके बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी हो नहीं सकता है। Even a small body, even if there is a baby, even if there is a body, the moment Krishna leaves the body, the body dies. The soul also comes out as Paramatma leaves. So nothing happens because Krishna never, अगर कृष्णा किसी चीज की परमिशन नहीं देंगे तो anything would not happen. तो कहते हैं कि एक पत्ता भी जो होता है वो कृष्णा के परमिशन के बगैर नहीं हिलता है। लेकिन यहाँ पे फिर हम क्वेश्चन भी उठा सकते हैं कि कृष्णा के अगर परमिशन के बिना अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो कृष्णा इज परमिटिंग अस टू डू ऑल द बैड थिंग्स एंड गुड थिंग्स बोथ। सो यहाँ पे है कि कृष्णा, इट इज राइट, कृष्णा के परमिशन के बगैर यू कैन नॉट इवन डू गुड और बैड थिंग्स। लेकिन यहाँ पे ये है कि कृष्णा नेवर इंटरफेयर्स विथ योर फ्री विल। कृष्णा हैज गिवन यू अ फ्री विल एंड as you will, as you desire, Krishna permits you doing that. He never interferes. Like you cannot, because you cannot love when you are in fear. Krishna ऐसा डरा के आपको नहीं बोल सकते कि you have to love me, because क्योंकि डर से प्यार नहीं होता है। लेकिन even if we see movies, तो उसमें कैसा होता है, वो जो विलन होता है वो क्या करता है, हीरोइन को उठाकर ले जाता है जबरदस्ती। बट वो जो हीरोइन है उसका हार्ट इट स्टिल बिलोंग्स टू द एक्टर, हीरो के पास है। तो ऐसा डरा धमका कर प्यार नहीं होता है। दैट इज वाई कृष्णा गिव्स यू द फ्री विल कि वॉट एवर यू डिजायर, इवन इफ यू वॉन्ट टू लव कृष्णा इट विल बी योर डिजायर, इफ यू वॉन्ट टू लव द मटेरियल वर्ल्ड इट इज टोटली योर डिजायर। कृष्णा नेवर इंटरफेयर्स। Krishna is whenever you have anything just ask, okay? So Krishna is Atmaram. He does not have anything, no requirement from anyone. He does not have anything to gain or lose from us. So that is why he says that I have nobody is prior to me and अब मुझे किसी से द्वेष भी नहीं है। He is Atmaram. He even gives to, जो आप भोजन कर रहे हो, जो आपके पास धन है, जो भी आपके पास चीजें हैं, सुख है, वो सब एक आस्तिक के पास भी है और एक नास्तिक के पास भी है। कृष्णा डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन कि इफ ही इज नॉट लविंग मी, अगर मुझे नहीं मानता है तो आई विल नॉट गिव दोज मटेरियल थिंग्स टू हिम। ही इज नॉट पार्शियल इन दैट। जो कुछ भी आ रहा है दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ आवर ओल्ड कर्मस। अगर आस्तिक के पास जितनी भी दुख है, सुख है, नास्तिक के पास भी उतना ही दुख और उतना सुख है। इवन समटाइम्स यू सी कि नास्तिक के पास और ज्यादा ही मटेरियल ऑपुलेंस है, लेकिन दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पास्ट कर्मस। कृष्णा डज नॉट इवन डिफरेंशिएट बिटवीन एनिमल्स and human beings. He sees, he is present in as a Paramatma. He is present in everyone's heart. जब भी किसी डिवोटी ने बुलाया, he came. He even it is said कि चींटी को कण भर और हाथी को मन भर कृष्णा देता है, भगवान देते हैं। तो कृष्णा never differentiates. He takes care of all the living entities. He
capital Atmaram, he has nothing to gain or lose from anyone. जब डिवोटी ने बुलाया कृष्णा तब आए, जब इवन गजेंद्र ने बुलाया जो इंसान भी नहीं था, ही वॉज इन द भक्त थे लेकिन ही वॉज इन द फॉर्म ऑफ एन एलिफेंट, देन ऑल्सो कृष्णा केम टू सेव हिम. कृष्णा के बाकी जितने अवतार है वो मतलब जैसे नरसिम्हा देव हो गए, मत्स्य अवतार हो गए, कूर्म अवतार हो गए, वो सारे अवतार दे आर एक्स्ट्रॉर्डिनरी, दे लुक लाइक दे आर नॉट नॉर्मल. मतलब नरसिम्हा देव केम विद हाफ लायन हाफ ह्यूमन अवतार, तो दैट सीम्स लाइक दैट इज नॉट नॉर्मल, दैट इज वो डिपिक्ट करता है कि ही इज एक्चुअली गॉड. बट जब भी कृष्ण की राम अवतार और कृष्ण अवतार की बात आती है तो पीपल यूजुअली गेट कंफ्यूज्ड कि क्योंकि कृष्ण उस समय कृष्णा हैव डिपिक्टेड हिमसेल्फ लाइक अ ह्यूमन बीइंग और उनके जितने भी कार्यकलाप हुए वो सब ह्यूमन के फॉर्म में ही थे. एंड उन्होंने कृष्ण और रामावतार में उन्होंने बहुत समय तक धरती पर जीवन भी बिताया एंड बहुत डिवोटीज के साथ इंटरैक्ट भी किया. लाइक बाकी अवतार आए, दे डिड देयर जो भी लीला थी वो किया एंड इन सम टाइम दे डिसअपियर. लेकिन रामावतार एंड कृष्णा अवतार में they have lived a long life and they have interacted with their devotees and various human beings. तो that is why ये जो दो अवतार है वो दो अवतारों को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि like I told you कृष्णा की ये ब्रह्मा जी got confused कि ये जो बैठ के ग्वालों के साथ जूठा खा रहा है, how can he be the god, how can he be the god. तो ये वैसे तो ब्रह्मा जी भी भक्त है, जस्ट टू डू अ लीला इट हैपेंड, बट कृष्णा's activities are very bewildering and it is very confusing to normal human beings. And as a human being we always get connected or we always get attached to the material things, like whatever our birth is, whatever our properties, whatever our monies, we always get attached to those things. जबकि वो सब चीज हमें एनी हाउ यहाँ पर छोड़कर जाना होता है. We don't get attached to something which is permanent. Permanent मतलब what is permanent? Anybody? Krishna. There is nothing permanent except Krishna, and we don't get attached to Krishna. It is said कि हम ना जो भौतिक जगत में होता है ना, मटेरियल वर्ल्ड में, we always give our heart to the material people, material world or whatever. लेकिन और दिमाग लगाते हैं भगवान के ऊपर. स्पिरिचुअल थिंग्स में भी अप्लाई और इंटेलिजेंस माइंड. तो लेकिन करना उल्टा चाहिए. यू हैव टू अप्लाई माइंड टू मटेरियल वर्ल्ड. अपने इंटेलिजेंस इधर लगानी चाहिए और गिव योर हार्ट टू कृष्णा, गिव योर लव टू कृष्णा, बिकॉज उनके जितना सेल्फलेस लव हमें और कोई नहीं कर सकता है. मटेरियल वर्ल्ड में वी ऑलवेज हैव पीपल अराउंड अस जिनके साथ हमको हमेशा वो बिजनेस वाला चीज होता है. यू गिव समथिंग एंड यू गेट समथिंग, बट कृष्णा के साथ इट इज नॉट द सेम. Even if you have not given anything to Krishna, still you have got much better life than many people. तो you have so जहाँ पे मन लगाना चाहिए, जहाँ पे दिल लगाना चाहिए वहाँ पे हम दिमाग लगाते हैं, और जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ हम दिल लगा देते हैं. तो सबसे सेल्फलेस लव जो हमको करता है उसके साथ we have to be same reciprocation, because love cannot be one-sided. Material world में one-sided love we have heard, लेकिन spiritual world में there is nothing one-sided. You, as you surrender, as you give love, that is how you get. That Krishna, it is said ना कि हम एक कदम चलेंगे कृष्णा 10 कदम चलेंगे, तो there is always reciprocation. लेकिन कंडीशन अप्लाइड ये है कि पहला जो कदम है वो हमको चलना है. Because Krishna is already giving you millions of things free. Have you ever paid for air?
नो, फॉर वाटर नो, एंड मतलब जो भी चीजें कृष्णा दे रहे हैं इट इज ऑल फ्री. सो इट इससे ज्यादा सेल्फलेस लव और क्या होगा. मतलब ह्यूमन बींग्स के अगर साथ में जाओगे तो वो पानी की बोतल में भरकर आपको पैसे देने पड़ेंगे उसके. तो कृष्णा हैज गिवन ऑल दिस थिंग्स फॉर फ्री. अगर चार्ज करने लगेंगे तो तब तो हम हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कमा सकते कि हम उसको रिपे कर सके. और पैसे देने वाला भी कौन है? कृष्णा है. तो जितनी भी चीजें हम दुनिया जिंदगी भर में कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, एनीथिंग, वो सब कुछ हमें एट लास्ट यहाँ पर छोड़कर जानी है. जितना भी हम धन कमा ले, लेकिन जब शोक पत्रिका आएगी तो उसमें क्या लिखा होगा? निधन. निधन. तो एनी हाउ यू आर गोइंग टू लिव एवरीथिंग हियर. सो अर्न समथिंग विच इज नॉट मटेरियल एंड विच यू कैन टेक आफ्टर बर्थ. किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे आप पूछ लो. Why is Lord called as Atma? Because Krishna is called as Atmaram because he वो अपने में ही रमन करते हैं. He is self satisfied. How come he is self-satisfied? What's the difference? Okay, what is the difference? We as a human being we require things, external things to satisfy. चाहे वो food हो, चाहे water हो, चाहे satisfaction हो. What is the difference? Because he is Satchidanand. Should I explain? As a human being, we have got the material body that is made of 5 gross elements: Apo, Nal, Vayu, Kham. You know that. लेकिन कृष्णा इज मेड अप ऑफ, कृष्णा's body is transcendental. He is made up of 3 elements, that is Sat, Chit and Anand. Sat is it means eternal. His body is eternal. Chit means knowledge. Knowledge which is never going to perish. It is not going to change. And Anand. Anand means bliss. So whatever bliss or happiness that we get in the material world, it perishes with time. Like Prabhuji always gives an example of rasgulla. So if you like rasgulla, you are going to eat 1, 2, 3, 4. But when you keep on giving the same happiness, so-called happiness, again and again, the same happiness becomes the reason of your distress after some time. कुछ समय के बाद वो रसगुल्ला हमें अच्छा नहीं लगने लगेगा. कुछ समय के बाद हो सकता है डायबिटीज भी हो जाए. तो वो चीज जो अभी हमें खुशी दे रही है, सेम चीज विल बी द रीजन ऑफ आवर डिस्ट्रेस. हमें दुख, हमारे दुख का कारण वो कुछ समय के बाद वो बन जाएगा. तो बट इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्लिस, व्हाट इज ब्लिस? विच नेवर डिक्रीजेस, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. एंड हमारे मटेरियल वर्ल्ड में जो आनंद होता है, हाउ इट इज? It is because of our senses. Like if you hear good music, you are happy. If you have, if you smell nice perfume, nice flowers, you are happy. If you if you eat something good, you are happy. But in the spiritual world, bliss is not something which जिसके लिए ये senses required है. The senses are that. Senses का happiness will give you distress after some time. So and जो spiritual bliss होता है, that is not related to your senses. That is something subtle. That is for your soul. So that keeps on increasing each time. That is why he is Atma. That is why he is Atmaram. So हम वापस कृष्णा के फर्स्ट लाइन पे आएंगे. That nobody is prior to me and I have no द्वेष with anyone. So we have seen that Krishna have delivered even the demons. जैसे पूतना, अघासुर, बकासुर, शिशुपाल. So why
why Krishna have delivered even the demons as well. Demons को क्या, demons को इतना क्यों कृष्णा मुक्ति दे रहे हैं, and why he is मतलब वो उनको किसी ने प्यार से तो याद नहीं किया, प्रेम से तो याद नहीं किया, तो why did he deliver the demons? एज ए ह्यूमन बीइंग हम कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब न्यू रिलेशनशिप, पेरेंट्स वगैरह तो दे आर बाय आवर कर्मा, बट न्यू फ्रेंड्स या रिलेशनशिप बनाते हैं. जैसे somebody have praised us, हमारे मन की बात बोल रहे हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी, वी आर बिकमिंग गुड फ्रेंड्स. मतलब दो शराबी बैठेंगे ना तो दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स. क्यों? क्योंकि दोनों एक ही बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट ईच अदर्स इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं. तो हमारे ह्यूमन में ऐसा ही होता है कि हम हमारी जो मन की बात कहते हैं, हमारी जो तारीफ करते हैं, फ्लैटरी बटरिंग करते हैं, वी आर हैप्पी विद देम, वी बिकम फ्रेंड्स. एंड सेम जो हमारे मन की बात नहीं बोलता है वो हमारा फिर दुश्मन हो जाता है, चाहे वो पेरेंट्स ही क्यों ना हो. हमारे मन की बात नहीं बोलो तो दे आर नॉट आवर, अभी हमारे सुहृद नहीं रहे, दे आर नॉट आवर वेल विशर एनीमोर. लेकिन कृष्णा के साथ ऐसा नहीं है. कृष्णा, एज आई टोल्ड, ही इज आत्माराम. He does not have to gain or lose from anyone. So Krishna only sees how absorbed someone is in me. May it be in love, may it be in fear, in anger, और चाहे jealousy क्यों ना हो. So Krishna only sees how absorbed someone is in me. Like शिशुपाल. So बचपन से he had Krishna, बचपन में he it was predicted that Krishna will be his killer. तो he and Krishna also gave the उनकी मदर को प्रॉमिस किया कि जब तक 100 के बाद 100 तक I'll be forgiving him. तो and शिशुपाल was very jealous of Krishna. Why? Because रुक्मिणी के साथ कृष्ण का विवाह होने वाला था. What did I say? Okay, शिशुपाल का रुक्मिणी के साथ विवाह होने वाला था. एंड एंड मोमेंट पे कृष्णा उनको रुक्मिणी को भगाकर ले आए. तो शिशुपाल वॉज वेरी जेलस ऑफ कृष्णा, बट सिंस ही वॉज सो अब्सॉर्ब्ड इन कृष्णा दैट इवन राजस्व यज्ञ में व्हेन ही वॉज किल्ड बाय कृष्णाज सुदर्शन चक्र, ही स्टिल गॉट लिबरेशन. इस पूरे सभा में शिशुपाल soul merged into Krishna's feet. So Krishna even delivered the demons. मतलब जो शिशुपाल थे, जो कृष्णा के साथ इतना जेलसी रखते थे, he even delivered him as well. उनको there are 5 types of mukti, right? So he did not receive सालों के सामीप्य, उनको नहीं मिला. He got सायुज मुक्ति. But the point here is that Krishna did not distinguish कि उन्होंने उसको जेलसी से याद किया या क्रोध से याद किया. We'll talk about others like Putna. Do you know the story of Putna? Like who was she in her previous birth? बाली की वाइफ थी. Mother, नहीं, mother. Daughter. Putna was the daughter of King Bali. Her name was Ratnamala. So when in the last birth, वामन देव जब आए थे बाली महाराज के पास, तो he came in the form of वामन और बटक महाराज के रूप में आए थे छोटे से. तो that time बली महाराज की जो बेटी थी रत्नमाला, she saw him और उनको वो मदरली अफेक्शन आया वामन देव के लिए. तो एंड शी वांटेड कि आई शुड फीड हिम, ब्रेस्ट में आई शुड उनको स्तनपान कराने की इच्छा हुई बाय लुकिंग एट अ स्मॉल वामन देव. तो उनको इच्छा हुई, लेकिन जैसे ही वो 3 पग भूमि मांगी वामन देव ने, एंड 2 पग में उन्होंने सारे जो लोग थे वो सब कवर कर लिया. तो बाय लुकिंग एट इट रत्नमाला गॉट एजिटेटेड कि मतलब माई फादर गेव हिम बेनिडिक्शन कि 3 पग भूमि, एंड उसका ये वामन ने फायदा उठाया एंड शी बिकेम वेरी एंग्री. और उनको उस टाइम पे इच्छा हुई कि ही हैव चीटेड माय फादर एंड मुझे इनको स्तनपान कराने की इच्छा हो रही थी, मैं तो स्तनपान कराने के समय इनको जहर ही पिला दूं. तो दैट इज व्हाट पूतना इन हर नेक्स्ट बर्थ
that Ratnamala in her next birth became Putna and she got the opportunity to serve Krishna. जैसी इच्छा की थी कृष्णा ने उनकी वो भी इच्छा पूरी की. She got a chance to not only feed Krishna but also poison milk पिलाने का उनको opportunity मिला. Krishna did not distinguish there as well. तुम्हारी जो इच्छा है वो. And not only this कि इच्छा हुई, इच्छा पूरी कर दी, खत्म. No, she even got the role of धात्री in the गोलोक वृंदावन. उनको not only मतलब मुक्ति मिली, she got the मतलब वो धात्री का रोल मिला उनको. Like she takes the nurse, like she takes care of Krishna as a child in गोलोक वृंदावन. मतलब मुक्ति मिली तो मिली. She did not get maid servant. धात्री का मतलब she is serving Krishna as a nurse, as a मतलब सेम एज मदर उनको पोजीशन कृष्णा ने दिया. सो कृष्णा डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन और डिफरेंट मूड्स. बट यू विल से दैट ये तो गलत बात है ना कि डिवोटी को भी मुक्ति मिल रही है और डीमंस को भी मुक्ति मिल रही है. बट दैट कृष्णा distinguishes, that is your desire that Krishna distinguishes. Just because the demons were so absorbed in Krishna that they got mukti, but mostly they will be getting sayujya mukti, like they get merged into the effulgence of Krishna, and as a devotee we would what we desire to be with Krishna and to serve Krishna. So we would be getting that kind of mukti, that kind of liberation, samipya, salokya, shashti. So as per our desire, Krishna is reciprocating. That he is the most, I'll say, he is the most selfless person. As per your desire, he is doing everything. किसी को कुछ questions, comments? Then why is it said that devotees, Lord says, Kabir Bhagavan says that devotees are very dear to me because they even reject mukti. Even if I offer them mukti, they don't want liberation. Why is it? As a devotee, even if we get mukta, what are we going to do? We are going to serve Krishna. And in the material world also, we are going to serve Krishna. So that does not make any difference in getting mukti or not getting mukti. So that means for devotees, mukti is not a primary purpose of devotion. It is said that Krishna never leaves Vrindavan. Why? Because there are the devotees of Vrindavan, or we can say that Radha Rani, which is Bhakti personified, stays in Vrindavan and which does not allow Krishna to leave Vrindavan. Krishna is happily staying in Vrindavan and Krishna does everything for the happiness of the gopis. Like as I told you that he is the owner of everything, but वृंदावन में कृष्णा क्या करते हैं? उनकी पड़ोसी, उनकी जो गोपी है, माता गोपी है, वो उनको एक छोटे से कटोरी छाछ के लिए नाचना चाहती है. एंड कृष्णा डज इट लविंगली. व्हाई? बिकॉज ही नोज दैट द अदर गोपी हु वांट्स टू गिव मी छाछ, वो छाछ की वहां पे बात ही नहीं है, मटेरियल थिंग्स की वहां पे बात नहीं है. It is all that love of the gopi that Krishna reciprocates in this form. And to understand God, we should know Krishna in all मतलब पूरे तत्व में जानने की जरूरत है. कृष्णा को तत्व में जानने का क्या अर्थ है? Does anyone wants to? कृष्णा को तत्व में जानने की का क्या अर्थ है? कृष्णा को तत्व में कैसे जान सकते हैं? बोलो कुछ तो. शास्त्रों से. In three forms, Brahman, Brahma Jyoti. Second is
Bhagwan himself. Right. So Krishna as a god, he has got three aspects. As Jigar Prabhuji said, Brahman, Paramatma and Bhagwan. So Brahman क्या होता है? ब्रह्म ज्योति, ब्रह्मन. Effulgence. Yeah, that is the effulgence of Lord. So Krishna is so effulgent, इतने effulgent है कि उनकी जो मतलब अगर उनको दूर से देखेंगे तो we would not be able to even look at Krishna. He would appear just like a जैसे example के तौर पे there is a train in the night. दूर से ट्रेन आती रहती है रात में तो हमको क्या दिखाई देता है उसका? ओनली दूर से लाइट दिखाई देता है. अब कोई कहेगा कि वो जो लाइट आ रही है ना वो ट्रेन है, तो ही इज नॉट रॉन्ग कि वो ट्रेन है, बट ही इज नॉट इवन 100% करेक्ट कि वो वही ट्रेन है, बिकॉज दोज लाइट्स आर नॉट द एक्चुअल ट्रेन. फिर वो ट्रेन थोड़ी करीब आती है तो कैसे दिखता है? एक लाइन से बहुत सारे डब्बे दिखते हैं. फिर थोड़ा और करीब आती है, आप अंदर जाते हो तो व्हाट डू यू सी कि अंदर सीट्स है, इंजन है, आगे पीछे इंजन है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, देयर इज अ ड्राइवर, लास्ट में कुछ कंडक्टर कुछ होंगे. तो दैट इज द फॉर्म दैट वी कैन अंडरस्टैंड गॉड ऑल्सो, लाइक ब्रह्म ज्योति, दैट इज द एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड. तो जो ब्रह्मवादी होते हैं, दे बिलीव इन Krishna, they believe that God is light, so they are not wrong, but they are not 100% correct that light is only God. That light is coming from the Lord, but Krishna is absolute, so that light is also God. So and second है Paramatma. So Krishna, this material world is all dead. So इसमें प्राण भरने के लिए God again have to enter each and every atom, each and every human being, each and every living entity, not a human being, enter each and every living entity के हार्ट में, बॉडी में बैठना पड़ता है कृष्ण को. सो ये डेड वर्ल्ड में प्राण आए, लाइक इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, इट स्टार्ट्स डूइंग एनीथिंग. सो कुछ भी करने के लिए कृष्णा हैव टू एंटर इनटू एनीथिंग, एंड कृष्णा, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड कि कृष्णा की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा. ही हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग. लाइक इवन इफ वी सी कि लाइक वी हैव रेड कि दिस इज लिविंग थिंग एंड दिस इज नॉन लिविंग थिंग, बचपन में पढ़ाते हैं, तो वी कैन सी दैट सॉइल इज नॉन लिविंग थिंग. बट उसी सॉइल में जब सीड डालते हैं, इट गेट्स ऑल द प्रॉपर एनवायरमेंट, तो दैट सीड स्टार्ट्स ग्रोइंग. सो हाउ कैन एनीवन एक्सप्लेन कि एक नॉन लिविंग थिंग से एक लिविंग थिंग जिंदा हो रहा है? सॉरी. So everything is living in spiritual world, even in material world everything is living, because Krishna is present there and Krishna is making everything happen. ये सन टाइम पे उगता है, टाइम पे चला जाता है, ऑल द 4 months टाइम, ऑल द 4 seasons टाइम पे आते हैं. एवरीथिंग हैपन्स वेरी परफेक्टली. So everything is done solely by Krishna. We may take the credit of anything, but actually we are of no use. Though the moment that Krishna leaves our body, or even our body is completely useless that time. हमारी जो body होती है that becomes dead the moment Paramatma leaves the body. And what happens to the body then? जो बेबी छोटा सा था and it has started growing to a 6 feet person, same body कृष्णा जब परमात्मा के रूप में he leaves the body, that moment it starts decaying, वो सड़ने लगता है body, and after that एक दिन भी you are not allowed in your own home जिसमें आप 100 साल रहे हो. So this is the Paramatma aspect of Krishna. Then the third is Bhagwan, where Krishna is presenting himself as
Krishna, Ram, means Narasimha, whatever you look at him like, मतलब आपकी जैसी भक्ति है उसके अकॉर्डिंग कृष्णा interacts with you, you do everything with Krishna. So though that is the Bhagwan aspect of Krishna, where you like as a person you are interacting with him, that is Krishna. Like you can see his form, you can see उसमें कृष्ण को देख सकते हो, उनका फॉर्म देख सकते हो, उनको भोग लगा सकते हो, उनको कपड़े पहना श्रृंगार कर सकते हो. तो दिस ऑल कम इन द भगवान एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा और गॉड. तो टू अंडरस्टैंड, लेकिन इतना भी जानना काफी है क्या? जस्ट टू नो कृष्णा, अभी सबको तो नॉलेज मिल गया ना, तो एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू गेट लिबरेशन. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इतना नॉलेज गेन करने के बाद भी व्हाट इज इम्पोर्टेंट? Execution. To get connected to Lord. To execute. The most important thing is like इतना सब कुछ जान गए, like we are the soul, we are part and parcel of the Lord, we have to serve Krishna. The very important thing all after knowing everything is that कृष्णा को जानना and पहचानना दो चीजें होती है. तो जान तो हम गए, लेकिन पहचानने के लिए उस नॉलेज को रियलाइज करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिवोशनल सर्विसेज करें. वी सर्व द लॉर्ड विद डिवोशन एंड वी सरेंडर एज पर हिज रिक्वायरमेंट. मतलब लाइक इवन इन द मटेरियल वर्ल्ड व्हेनेवर वी सरेंडर, तो सरेंडर का क्या होता है? हैंड्स अप, और उसके बाद जो उसने बोला है वो करना है. हाँ, वो करना है, इच्छा हो नहीं इच्छा हो, बट वी हैव टू डू इन द मटेरियल वर्ल्ड. सो सेम वे सरेंडर टू कृष्णा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कृष्णा. मतलब नो कृष्णा तो हम तो नॉलेज तो बहुत गेन कर लिया, इंफॉर्मेशन गेन करनी है, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद, मतलब द नॉलेज विच इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इज जस्ट अ बर्डन, जस्ट अ इंफॉर्मेशन, इट इज जस्ट अ बर्डन इन द हेड, और उससे ज्यादा कुछ नहीं. इफ यू हैव यूज दैट इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, तभी वो एक नॉलेज है, तभी दैट इज अ रियल, तभी वो इंफॉर्मेशन आपके काम का है, देन ओनली इट बिकम्स नॉलेज. सो आफ्टर नोइंग कि वी दैट कृष्णा इज सुप्रीम, ये वो सब कुछ कर लेंगे. प्रभु जी ने भी 100 क्लास दिया है, मैं भी आज क्लास देकर चली जाऊंगी, बट द पॉइंट हियर इज कि जब तक हम अपने अंदर वो सर्विस का एटीट्यूड लेके नहीं आएंगे, सरेंडर नहीं लेके आएंगे, तब तक कोई फायदा नहीं है. एंड दैट इज नॉट, एंड इट इज ऑल्सो नॉट लाइक कि 10% सरेंडर करते हैं, नहीं 50% सरेंडर करते हैं, 50% इट शुड बी मेरी मर्जी. तो कृष्णा इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन योर 50% सरेंडर. कृष्णा इज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन योर 99% सरेंडर. कृष्णा को अगर आप 99.9 भी दे रहे हो तो ही इज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड. until and unless you become 100% surrender to Lord, He is not at all concerned about you. Surrender means full surrender. चाहे वो अपनी मर्जी से हो ना हो, but obviously we are devotees, तो आप जब surrender करोगे तो मर्जी से ही करोगे. So we can also get the importance of surrender by I'll just give a few examples. जब भी हम सरेंडर कर देते हैं तो नाउ द पर्सन वी हैव सरेंडर टू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू. अब मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि हम सरेंडर कर दिया उसको और नाउ ही इज ओनली, मतलब वो ही हमारे साथ गलत करे. दिस कैन नॉट हैपन. वंस यू हैव सरेंडर टू समबडी, ही हैज टेकन द फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू. Like we can take the story of कलयुगा एंड परीक्षित महाराज. So जब कलयुगा द्वापर के एंड में जब कलयुग आने वाला था, तो दैट इज द टाइम व्हेन वो धर्म थे उनके
he was in the form of a bull धर and कलयुग ने उसके 3 legs already काट दिए थे. And looking at this, परीक्षित महाराज got very angry and उन्होंने बिल्कुल अपनी तलवार निकाल ली कलयुग को मारने के लिए. But what did कलयुग do? He surrendered. And as a क्षत्रिय, what परीक्षित महाराज has to do now? अभी सरेंडर किया है, शरण में आया है, तो now he have to take care of him. He cannot kill him. कलयुग को अब वो मार नहीं सकते हैं. तो जैसे ही कलयुग ने सरेंडर किया, परीक्षित महाराज has the interaction with him and he gave him places to reside. All the 4 regulative principles are based on those 4 places that Parikshit Maharaj has given to Kali-yuga. So, does anyone know all the 4 principles where you know, Mataji, all the 4 principles? You don't know? Anybody who knows the 4 principles can please enlighten Mataji. हाँ, that one only. बोलो, no meat eating, हाँ बोलो. No meat eating, no intoxication, no gambling. Yes. So परीक्षित महाराज ने कलयुग को वो 4 प्लेसेस दिए जहां पे ये 4 प्रिंसिपल्स ब्रेक हो रहे होंगे. एंड उस समय तो द्वापर चल रहा था, उस समय कलयुग 100% आया नहीं था. तो परीक्षित महाराज तो कलयुग आस्क्ड फॉर 1 more place. So that time Parikshit Maharaj gave him 1 more place. People say it is gold, and gold also which is not earned from the righteous means. मतलब जो सही तरीके से धन या प्रॉपर्टी whatever you call it, सही तरीके से जो धन नहीं है वहां पर भी कलयुग वास करता है, और इन 4 प्लेसेस पे वास करता है जहां पर ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ब्रेक हो रहे होंगे. ओके. Mataji, one question. What is the sign that the person is surrendered? What are the signs, or how you should surrender? प्रभु जी. मनसा प्रभु जी. आप बताइए मदद. मनसा मच्चिकत. Right. Like you know how एक जैसे कपल होता है, एंड हाउ अ कपल विल बी, अगर दोनों अलग अलग भी रहेंगे, कुछ भी कर रहे होंगे मटेरियली, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, एनीथिंग. सो हाउ दे विल बी, मतलब उनका काम तो फिजिकली जो कुछ भी कर रहे हैं, बट उनका जो मन है, उनका जो भी है, इट विल ऑलवेज बी विद द अदर पर्सन. So that is how we can understand. Yes. Good. Nice. Good. So that is one way of that you can say कि you are surrendered. Tell the story of the husband and wife on the boat. बोट बोला प्रभु जी, बोट. नाव में वही आ गया, तूफान आ गया. नहीं याद नहीं. Okay, continue. Any other questions किसी को? So we can even see विभीषण महाराज, like जब लंका से हनुमान जी आ रहे थे, he also विभीषण महाराज भी आते हैं और he surrenders to राम जी. And what does राम मतलब क्योंकि एनिमी के साइड के है विभीषण महाराज, तो दैट टाइम राम जी हैड फुल राइट्स कि उन्होंने उनको मार देना चाहिए था, डू एनीथिंग दैट ही वांट्स टू. लेकिन सिंस विभीषण हैज सरेंडर्ड टू राम जी, ही उस समय उन्होंने उसका एक तो अपने पार्टी में लिया, एंड उसी टाइम पे उन्होंने लंका एज अ लंकेश्वर, लंका के राजा के फॉर्म में उन्होंने उसका राज्य अभिषेक भी कर दिया. दैट वो ये मतलब एज एंड व्हेन यू सरेंडर, योर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू लॉर्ड. यस. I'll also take one more example of surrender, like Jayant.
he was the son of इंद्र, देवताओं के जो राजा है ना इंद्र, उनका बेटा है जयंत। एंड ही वन इट कम्स इन रामायण like when once Ram ji and Sita Maiya was in a garden, so that time Jayant took the form of a crow and he had a उसकी बुरी नियति सीता माँ के ऊपर, so he came and attacked सीता मैया on her breast, उनके वक्षस्थल पे उन्होंने हमला किया and she got injured. So राम जी got very furious and उन्होंने क्या किया, वहीं से एक घास के तिनके को उठाया and he fired it as a ब्रह्मास्त्र। तो now जयंत got very fearful, वो बहुत डर गया and वो पूरे जगत में उसने वो दौड़ने भागने लगा। He even went to his father as well, इंद्र के पास भी गया, बट इट इज सेड ना कि जिसको कृष्ण मारना चाहे उसको कौन बचा सकता है, और जिसको कृष्ण बचाना चाहे उसको कौन मार सकता है। सो नाउ जयंत के पास जब कुछ वर्ल्ड में उसको नहीं मिला, तो देन ही केम एंड सरेंडर टू सीता माता। सो बट द पॉइंट हियर इज लाइक राम जी डिडंट वांट टू किल हिम, क्योंकि ऑब्वियसली वो इतना तेज तो नहीं भाग सकता है कि वो ब्रह्मास्त्र से भी इतना तेज तो नहीं भाग सकता है। सो सीता मैया हैड सम सॉफ्ट कॉर्नर की शी डिडंट वांट टू किल हिम, सो दैट इज व्हाई राम जी ऑल्सो प्लेड विथ हिम। सो एट लास्ट ही सरेंडर्ड टू सीता माता एंड नाउ दैट ब्रह्मास्त्र तो छूट गया था, तो दैट ब्रह्मास्त्र ओनली पियर्स्ड द वन आई ऑफ Jayant in the form, he was in the form of a crow, so it pierced one eye of that crow. लेकिन the point here is that surrender करने के बाद he was not killed, he was saved and थोड़ा punishment मिला, but he was not killed, he was not like ऐसा नहीं कि ब्रह्मास्त्र छोड़ा and he तुरंत ही वो राख हो गया, वैसा नहीं हुआ, he was saved. So after getting also all this knowledge, all this importance, and but the most important thing still remains the same, that until and unless we surrender to Lord, or any information is, I mean all the knowledge is just information, a burden on your head. And that's it for today. Very good. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Anybody has any